आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा के बारे में किया बड़ा खुलासा। प्रवीण राउत की संपत्ति भी की अटैच। शुभेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु समेत बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। सिर्फ मिस्ड कॉल से बुक हो जाएगा गैस सिलेंडर, जल्द पूरे देश में शुरू होगी योजना। चीन में फंसे 39 भारतीय नाविक, एक जहाज जून से तो दूसरा सितंबर से चीनी बंदरगाह पर खड़ा है। भारत ने चीन से तुरंत मदद करने को कहा। शिवराज कैबिनेट का विस्तार, शपथ ग्रहण कार्यक्रम 3 जनवरी को दोपहर 12:30 पर संध्या समर्थक सिलावट राजपूत बनेंगे मंत्री। ममता को बड़ा झटका, टीएमसी के स्थापना दिवस पर शुभेंदु के भाई सहित 15 नेताओं ने छोड़ा पार्टी का साथ। अमेरिका में ट्रंप को लगा बड़ा झटका, रक्षा बिल पर वीटो खारिज। कोरोना की वजह से लंदन में 2 हफ्ते के लिए सभी प्राइमरी स्कूल बंद हुए। यहां 24 घंटे के अंदर 53,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। सोनू सूद को मिला मां से जुड़ा खास तोहफा, भावुक हो उठा मसीहा। भारतीय टेस्ट टीम का नया उपकप्तान बना रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा इस पद से हटाए गए। प्रवर्तन निर्देशालय ने पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत के करीबी कहे जाने वाले प्रवीण रावत की 72 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। वहीं एजेंसी ने संजय रावत और प्रवीण की पत्नी वर्षा और माधुरी के बारे में भी बड़ा खुलासा किया। ईडी ने बताया कि वर्षा और माधुरी अवनी कंस्ट्रक्शन में भागीदार है। पूर्व में इस इकाई से 5,625 रुपए के योगदान पर 12 लाख रुपए के लोन लिए गए, जो कि अभी भी बकाया है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई और तृणमूल कांग्रेस नेता शुभेंदु अधिकारी शुक्रवार को कई पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए। शुभेंदु ने हाल ही में एक कोतई नगर निगम के प्रशासक के पद से इस्तीफा दे दिया था। पूर्वी मिदनापुर में कोतई डॉर्मेट्री ग्राउंड में आयोजित भाजपा योगदान मेला में शुभेंदु की मौजूदगी में शुभेंदु और अन्य तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भाजपा दामन थामा। एकत्र लोगों को संबोधित करते हुए शुभेंदु ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश में अगली सरकार बनाएंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को आगे बढ़ाएंगे और सोनार बंगला के सपने को पूरा करेंगे। पिछले ही महीने तृणमूल छोड़कर भाजपा का हिस्सा बनने वाले शुभेंदु ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव से पहले पूरी तरह से बिखर जाएगी। रसोई गैस सिलेंडर बुक करने के लिए अब आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। इंडियन की बुकिंग नंबर पर मिस्ड कॉल करनी है और गैस सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को भुवनेश्वर में इस सुविधा की शुरुआत की। सरकार ने कामकाज को और आसान बनाने की दिशा में यह मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की है, क्योंकि मिस्ड कॉल से सिलेंडर बुक कराने पर उपभोक्ताओं को IVRS पर बुकिंग की तरह सामान्य कॉल खर्च भी वहन नहीं करना होगा। चीन के जल क्षेत्र में भारत के 39 नाविक फंस गए हैं। ये पानी के 2 अलग अलग जहाजों से वहां सामान लेकर गए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि ये दोनों जहाज मालवाहक है। MV जंग आनंद जहाज 13 जून से चीन के हुबई प्रांत में जिंगटोंग बंदरगाह के पास खड़ा है। इस पर 23 भारतीय नाविक सवार हैं, जबकि दूसरे MV अनास्तासिया जहाज पर 16 भारतीय नाविक फंसे हैं। ये 20 सितंबर से चीन के ऑफ्रीदियन बंदरगाह के पास खड़ा है। आखिरकार राज्य कैबिनेट के विस्तार का दिन तय हो गया है। शिवराज की टीम में 2 मंत्री शामिल किए जाएंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम रविवार 3 जनवरी को दोपहर 12:30 पर राजभवन में होगा। मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना कुछ देर पहले ही मंत्रालय से राजभवन भेजी गई है। इसकी पुष्टि राजभवन ने कर दी है। कैबिनेट विस्तार में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में दोपहर 2 बजे होगा। तृणमूल कांग्रेस के गठन को शुक्रवार को 23 साल पूरे हो गए, लेकिन पार्टी के स्थापना दिवस पर ही कोटाई नगर निकाय में पार्टी के अधिकतर पार्षद उसका साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। 20 सदस्यों वाली कोटाई नगर पालिका में तृणमूल कांग्रेस के 15 पार्षद शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। इसमें कोटाई नगर पालिका के पूर्व प्रशासक शुभेंदु अधिकारी भी शामिल है, जो शुभेंदु अधिकारी के भाई है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे, लेकिन वह पिछले महीने बीजेपी में शामिल हो गए। शुभेंदु को हाल ही में ममता बनर्जी सरकार ने नगर निकाय के प्रशासक पद से हटा दिया गया था। बता दें कि बंगाल में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं।
फ्लोरिडा में पत्नी मेलानिया के साथ छुट्टी मना रहे राष्ट्रपति ट्रंप को बीच में ही वापस व्हाइट हाउस लौटना पड़ा है। अमेरिका के कांग्रेस ने रक्षा खर्च फंड पर राष्ट्रपति ट्रंप के वीटो को खारिज कर दिया है। ट्रंप के राष्ट्रपति काल में ऐसा पहली बार हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली सीनेट ने नए साल के पहले दिन दुर्लभ सत्र आयोजित करते हुए इस मुद्दे पर चर्चा की। अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इस पर पहले ही वोट किया जा चुका है। 740 अरब डॉलर के इस विधेयक के जरिए अगले 1 साल तक अमेरिका की रक्षा नीति पर खर्चा किया जाना है। ब्रिटेन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अगले 2 हफ्तों के लिए लंदन के सभी प्राइमरी स्कूल को बंद रखने का फैसला लिया है। यहाँ कोरोना के नए स्ट्रेन ने मरीजों की संख्या में तेजी लाई है। शिक्षा मंत्री गोवियन विलियमसन ने कहा कि सेकेंडरी स्कूल को भी फिर से खोलने का फैसला अभी रोक लिया गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर ब्रिटेन में 53,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 630 लोगों की मौत हो गई। अब तक यहां 25,42,065 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 74,125 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। पंजाब के मोगा स्थित अभिनेता सोनू सूद के पृथक निवास के पास उनकी मां स्वर्ग प्रोफेसर सरोज सूद के नाम पर रोड का शुभारंभ किया गया। रोड का विधायक डॉक्टर हरजोत कमल और अभिनेता सोनू सूद की बहन मलविका सूद सच्चर व बहनोई गौतम सच्चर ने इस सड़क का शुभारंभ किया। विधायक डॉक्टर हरजोत कमल ने कहा कि प्रोफेसर सरोज सूद खुद में एक संस्था थी। उनके बहुत से विद्यार्थी उन्हें आज भी प्यार करते हैं और याद करते हैं। प्रोफेसर सरोज सूद ने हमेशा ही अपने विद्यार्थियों को एक अच्छा इंसान बनने का गुण सिखाया था। साथ ही अपने बेटे को भी लोगों की मदद करने की सीख दी थी और आज अपनी मां के आशीर्वाद से सोनू सूद शोहरत की ऊंचाइयों पर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली भारत वापस लौट गए, तो इसके बाद टीम के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे बने, जो पहले टीम के नियमित उपकप्तान थे। इसके बाद दूसरे टेस्ट के लिए टीम का उपकप्तान मध्य क्रम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को बनाया गया, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच के लिए अब उनकी जगह टीम का नया उपकप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया है। रोहित शर्मा तीसरे टेस्ट के लिए वापसी कर चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि उन्हें प्लेइंग 11 में भी मौका मिलेगा। रोहित को टेस्ट उपकप्तान बनाए जाने की घोषणा बीसीसीआई ने की। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।